मेरी तरफ देखो यार, हातिम हुआ क्या है आखिर? अच्छा, मुझे लगता है कि इस दफा तुम किसी लड़की के साथ सीरियस हो गए हो और वो तुम्हें छोड़कर चली गई, है ना? हाँ। पता था मुझे, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम इतने इमोशनल हो जाओगे कि किसी के छोड़ जाने पर यूं मजनू बन जाओगे। वैसे कौन थी वो और कहाँ छोड़कर चली गई जनाब को? छोड़ के नहीं गई, मर गई। क्या? कौन? लमशा। 2 लाख ऑफर किए मैंने उसे। इतनी बड़ी बात की इतनी कम कीमत? आराम से उठा लिया उसने। मैंने सोचा कितनी मक्कार है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अब फिर वो मेरे ऑफिस आई और इस बार 25 लाख का तकाजा किया। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आपको ये करना ही पड़ेगा। मुझे यकीन हो गया कि ये एक पक्की फ्रॉड धोखेबाज है। धुतकारा मैंने उसे, जलील किया, सह गई, बर्दाश्त कर गई। और फिर अचानक उसका रवैया तब्दील होना शुरू हुआ। वो मेरी तरफ नर्म हो गई, मेहरबान होना शुरू हो गई मुझ पर। फिर एक दिन उसने मुझसे माफी मांग ली। मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ सर। कहने लगी आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे वो पैसे मांगे। मैं माइल होना शुरू हो गया उसकी तरफ। मुझे उसका वो बदला हुआ अंदाज अच्छा लगने लगा था। और फिर उस रात वो मेरे घर आ गई, जिस दिन उसकी बहन की मायूं थी, मीटिंग के सिलसिले में। मीटिंग कैंसिल हो गई थी? तुमने रमशा को इन्फॉर्म नहीं किया? जब तक मुझे पता चलता कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, बहुत देर हो चुकी थी। वो ऑलरेडी मेरी माँ के साथ मेरे घर में बैठी हुई थी। और फिर मेरे अंदाजे और शक पर मुझे एक और बात का पता चला। क्या? वो ये कि उसने मेरी माँ से डील की है मुझे सुधारने की। उसका बदला हुआ अंदाज, मेरी तरफ झुकाव, सब उस डील का हिस्सा था। नफरत और गुस्से से भड़क उठा मैं, पागल हो गया। और उस पागलपन में मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और चल पड़ा। अपनी भड़ास निकाली, एक अंधेरी वीरान से। एक अंधेरी वीरान सड़क पर उसे उतार दिया।
तुम्हारे साथ गई थी। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी इस भयानक गलती से उस मासूम लड़की की जान चली गई, उसकी इज्जत तार तार हो गई। फिर उसके अगले दिन तुमने 2 लाख का चेक दिया मुझे रमशा की तरफ से। यार मुझे ऐसा लगा उसने थप्पड़ मारा मुंह पे मेरे। अपनी खुददारी, अपनी अना से मुंह नोच लिया मेरा। मम्मी कहती रही कि उनके दरमियान कोई डील हुई नहीं। वो तो शायद मेरी मां की हमदर्दी में मुझ जैसे वहशी जंगली इंसान को सुधारने निकल पड़ी थी। उज़ैर यार देख, यार मेरी दहशत ने एक मासूम लड़की की जान ले ली यार। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रमशा मुश्किलात और दुखों में घिरी एक बहुत खुददार लड़की थी, जिसे तुम्हारी बदगुमानी ने कब्र में डाल दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। आतिम, तुम मुजरिम ना होकर भी उसके और उसके घर वालों के मुजरिम हो। वाहिद सहारा थी वो अपने घर वालों का। ये तुमने क्या कर दिया आतिम?